गुरु महाराज की वाणी को भी अभी श्रवण किया है। जपो जी नित राम राम श्री राम। उससे पहले संत तुलसीदास जी महाराज की रचना जिसमें वह प्रभु से उनकी भक्ति का दान मांगते हैं, राम नाम का जाप का दान मांगते हैं। तो ये जो मार्ग है राम नाम का, इस मार्ग पर जो कोई चल पड़ता है फिर उसे परमेश्वर के परम पद की प्राप्ति होती है। राम शब्द जब चले निरंतर, भीतर आठों याम, हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते सोते जगते मन राम 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 को पकड़ ले, तब जाकर ये पक्का निश्चय हो जाता है कि उस जीव को परमात्मा से उसका मिलन होना अति सहज है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया अमृतवाणी में, सांस सांस से सिमर सुजान, राम राम प्रभु राम महान। कि ये प्यारे तू परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का सुमरन किया कर हर श्वास के साथ। ये सुमरन करना क्या है, सुमरन क्या है, किसका करना है, हम इसकी परिभाषा को और इसकी और बारीकियों को आज संतों की वाणी द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। गुरु महाराज परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज अपने सदग्रंथ भक्ति प्रकाश के कथा प्रकाश में सिमरन प्रसंग में पृष्ठ नंबर 419 में फरमाते हैं, सुमरन है क्या? सुमरन किसे कहते हैं? गुरु महाराज की वाणी, परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से बोलकर अथवा मन से, ना होंठ हिले ना जीवा हिले ना ही कोई आवाज हो, उस परमेश्वर के नाम का सिमरन करना, जाप करना, उसी को सिमरन कहा गया है। यदि किसी अनुभवी मनुष्य द्वारा परमेश्वर का मंगलमय नाम लिया जाए तो उससे अंतरात्मा जग जाता है और वह नाम वृत्तियों को मूर्छित करने में एक मोहन मंत्र ही माना गया है। जब प्राणी राम 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 का जाप करता है, सिमरन करता है, तो अपने आप वृत्तियां बिना कोई प्रयास किए वे शांत हो जाती हैं और पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति अंदर जगती है, जो जीव को परमात्मा से मिलाने का काम करती है। ये बड़ा सहज योग है।
इसमें कोई आपको बहुत अधिक कठिन करने की जरूरत नहीं है, कठिन तप करने की जरूरत नहीं है। हम सब गृहस्थी है। जैसे सजीव पेड़ को अनुभवी, जैसे सजीव पेड़ को सजीव फल और बीज लगा करता है, ऐसे ही ईश्वर कृपा तथा अनुभवी सज्जन से ग्रहण किया हुआ नाम ही ध्यान, एकाग्रता, समता और समाधि का साधन बना करता है। अर्थात किसी ना किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, सदगुरु की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में। जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं होता, गुरु का क्या अर्थ है? गुरु का अर्थ है जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु अपनी शक्ति द्वारा जो उससे नाम दान लेते हैं, उसके अंदर ये भाव जगा देते हैं, उसे गुरु मंत्र दे देते हैं और फिर उस नाम जप से, नाम के सिमरन से और ईश्वर कृपा से, श्री राम कृपा बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसकी कृपा बिना संत हमारे जीवन में आ ही नहीं सकते। सत्संग में हम जाते ही नहीं जब तक राम कृपा ना हो और ईश्वर कृपा हो जाए, गुरु मिल जाए, फिर ये हमारा जो परम लक्ष्य है, राम नाम की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति, वो बड़ी सहजता से हो जाता है। स्वामी जी महाराज की वाणी भक्ति प्रकाश में दर्ज है। साँझ सवेरे सिमरिए, गुरु महाराज फरमाते हैं, साँझ सवेरे सिमरिए मुद मंगल में नाम, अंतर्मुख हो ध्याइए नारायण श्री राम। अंतर्मुख हो ध्याइए नारायण श्री राम। अंतर्मुख होकर अपने नेत्र बंद करके, ना जीवा हिले ना होंठ हिले, अपने भीतर झांकते हुए जब हम राम 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 करते हैं तो ये उससे मिलने का बड़ा सहज मार्ग है। अब ये बात आ रही है कि हमें राम नाम का जाप करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। कबीर साहब का क्या फरमान है? क्यों राम नाम का जाप करना चाहिए? वाणी कबीर साहब की, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त जप विरला जाने कोई। कबीर साहब फरमाते हैं कि करोड़ों नाम हैं जिनका लोग जाप करते हैं, परंतु इनसे संसार से मुक्ति नहीं मिलती। लोग जीवन भर भटकते रहते हैं। आदि नाम, जो नाम जो सनातन है, अमर है, अविनाशी है, जिसकी साधना गुप्त रूप से की जाती है, आंतरिक अंतर्मुख होकर की जाती है, उसे तो कोई विरला ही जानता है। वही जानेगा जिसको गुरु की प्राप्ति होगी, जो संत की शरण में जाएगा।
इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कबीर साहब कि किस राम की पूजा करनी है, किस राम की पूजा करनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि यहां पे आपने स्वरूप नहीं रखा, रामचंद्र जी का स्वरूप रखना चाहिए, हनुमान जी का रखना चाहिए, कृष्ण जी का रखना चाहिए। हम उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, रखते हैं, वो भी ब्रह्म के स्वरूप है। कबीर साहब क्या अपना फैसला देते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। संतों की ये अनुभव की बातें होती है। क्या फरमा रहे हैं, एक राम दशरथ का बेटा। एक राम वह है जो भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने त्रेता में कृपा करके मां कौशल्या की कोख से पिता दशरथ के घर पे पुत्र रूप में अवतार लिया। और एक राम घट घट में लेटा। एक राम वह है जो हमारे घट घट में, हृदय में बसे हुए हैं। और एक राम सकल पसारा। एक राम वह है जो पूरी सृष्टि, प्रकृति और ब्रह्मांड के रूप में फैला हुआ है। और अंत में फैसला दे दिया, राम एक राम त्रिभुवन से न्यारा। जो तीनों से अलग है, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो ब्रह्म है, जो अमर है, जो अविनाशी है, जिसकी सभी पूजा करते हैं, उस परम ब्रह्म को राम राम का जाप करना चाहिए। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तो आज के दिन हमें जो भगवान शिव की वाणी है उसको श्रवण करना चाहिए, उस पे अमल करना चाहिए। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, उनकी पूजा आप जैसे भी करोगे, उनको तो एक पत्ता भी चढ़ा दो वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनकी वाणी को बहुत विरले समझ पाते हैं। स्कंद पुराण में गाथा आती है, संवाद है मां पार्वती का और भगवान शिव का। मां पार्वती ने पूछा कि हे भगवान, सारी दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप किसका ध्यान करते हो, किसके ध्यान में निमग्न रहते हो। तब भगवान शिव ने कहा, श्री राम राम रमते रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तलितम राम नाम वरम। हे कल्याणी, एक बार भी राम का जाप कर लिया, मन से कह दिया, नाम ले लिया, तो उसका फल जो है भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम जप के बराबर फलदायक है। बहुत सरल कर दिया कि तू इतने नाम में ना पढ़, तू एक बार भी राम को कह दिया। और ये राम नाम बहुत ही सरल, सभी आपदाओं का हरण करने वाला, मुद्दा मंगल करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, इस लोक का भी साथी और परलोक का भी साथी जो है
वह राम नाम है। मैं इसका नित और निरंतर ध्यान करता हूं, तू भी किया कर। तो यहीं पर भगवान शिव की यही उनके श्री चरणों में सर्वोत्तम भेंट होगी कि हम उनकी वाणी को श्रवण करते हुए, उनको पूर्ण रूप से सत्य मानते हुए इस राम नाम को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेंगे। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते हाथ से काम करते मन से जो पूरे विश्व का स्वामी है। तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। गुरु महाराज ने अमृतवाणी में ये घोषणा कर दी, ये राम नाम महामंत्र है, इसके फल एक आधा नहीं अपार हैं, और इस मंत्र के जाप से हमारा निस्तार, हमें मोक्ष की प्राप्ति, हमें परमेश्वर के परम पद की प्राप्ति पक्की है, निश्चय करके जान लो। तो आज का सार जितना भी हो सके उस परमेश्वर के पतित पावन नाम राम नाम का खूब जाप करो। परमेश्वर श्री राम कृपा करेंगे।